विजय किसकी होगी। तो जब इस प्रकार कहा तो भीष्म पितामह ने कहा जिसके तरफ कन्हैया रहेंगे ना उसी की विजय होगी। अब दुर्योधन और अर्जुन दोनों कन्हैया के पास पहुंचे तो कन्हैया ने कहा सुनो, एक तरफ तो मेरी सेना रहेगी वो युद्ध करेगी और एक तरफ मैं रहूंगा, तो जिधर मैं रहूंगा अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, हाँ थोड़ा रथ को चला सकता हूँ, रथ चलवाना हो तो मुझे ले चलो। तो दुर्योधन ने सोचा रथ तो मैं स्वयं भी चला लूंगा, हमारे कई सारथी हैं, जब इनको युद्ध नहीं करना है तो इनकी आवश्यकता मुझे नहीं है। अब सेना को लेकर दुर्योधन चला गया और अर्जुन जी कन्हैया को लेकर आए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा दुर्योधन आपने तो अनर्थ कर दिया, अरे कन्हैया को लेकर क्यों नहीं आए। दुर्योधन ने कहा अरे गुरुदेव कन्हैया ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं पूरी युद्ध में अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा हाँ प्रतिज्ञा की है, हाँ अब भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर डाली, युद्ध चल रहा है और प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने किया कि आज जो हरिऊ शस्त्र न कहाऊं तो मोहि कसम गंगा जननी को मैं शांतन सुत न कहाऊं। यदि मैंने आज कन्हैया के हाथ में जो है शस्त्र को नहीं उठवा दिया तो मैं शांतनु का पुत्र नहीं, गंगा का पुत्र नहीं। अब सज्जनों भीष्म पितामह ने ऐसा बाण चलाया कि अर्जुन के बाजू बंद खुल गए, मुकुट नीचे गिर गए। कन्हैया ने कहा अर्जुन ये क्या कर रहे हो। अर्जुन ने कहा कन्हैया संभालो, नहीं तो ये जो बूढ़ा बाबा है ना मुझे मार डालेगा, मेरे बस की बात नहीं है। अब अर्जुन को भयभीत कन्हैया ने देखा और इधर भीष्म पितामह ने ललकार कर कन्हैया से कहते हैं भीष्म जी के सुनो कि चक्र पे नाहक कैला गुमान तू जानी ले आज रहस्य घाटी, आवागी कहाँ ठहरे जल में चिरकाल से आवत यह परिपाटी, कि पानी के जाना किनोरा है खेलली कूदली माई गंगा की घाटी, और अग्नि के अंक से चक्र के जन्म में पानी के कोख से आवल बाटी। भीष्म पितामह ने कहा अरे कन्हैया मेरा जन्म गंगा के गर्भ से हुआ है, पानी से हुआ है, और आपका चक्र सुदर्शन अग्नि से प्रकट हुआ है, तो जल के आगे अग्नि नहीं रुक सकती है। और आपको यदि अर्जुन को बचाना है तो शस्त्र को उठाओ, एक एहसान आपका हमारे ऊपर है। कन्हैया ने कहा क्या। तो भीष्म जी कहते हैं जो आपने द्रौपदी के लाज को बचाया। भीष्म बोले लबा एहसान कि तू तो द्रौपदी के लाज बचैला, और ई झगड़ा दूसरे परिवार के काहे निमंत्रण ना ठुकरैला। अरे एक पिता के दुई बेटवा ओ बड़े का कसबा और तू कस भैला, और तीरथ को गईले बलिराम और तू यहाँ आग लगावैला। भीष्म पितामह कहते हैं एक पिता के दो पुत्र, तो वो तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए बलराम जी, और ये झगड़ा दूसरे परिवार का था, तो तुम यहाँ पर आग लगाने के लिए आ गए हो। अब अपने हाथ में शस्त्र को उठा लो, नहीं तो आज अर्जुन मारा जाएगा। अब कन्हैया अपने मन में सोचते हैं कि सोचेला कृष्ण की राखे बदे, सोचेले कृष्ण की राखे बदे ब्रिज, मैं उंगली पे पहाड़ उठौला, और जैसे उठायो घड़ा रधवा का उठाई कबारे घरे पहुँचौला, कि अग्नि में बदल झूठ उठायो और मन में अनातन को सकुचौला, और ऐसे ही चक्र उठावे पड़े अब तो बड़े चक्कर में पड़ गईला।
कन्हैया ने सोचा कि यज्ञ में मैंने जूठे पत्थर को उठाया और इंद्र कुपित होकर के जब वर्षा कर रहे थे तो ब्रजवासियों को बचाने के लिए मैंने पूरे गिरिराज पर्वत को उठाया है? राधा जी के घड़े को अपने सिर पर उठाया, उनके घर तक पहुंचाया। तो आज अपने भक्त को बचाने के लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। फिर सोचते हैं क्या मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूं? अपने मन से पूछते हैं कि मैं क्या करूं? अपने मन में विचार करते हैं कि चक्र गही अथवा न गही, हम काव करी मन तू ही बतावा। तो बोलल बामन चक्र गहो, महिमा न घटे तनि सोच न लावा। कि टेकटर नहीं भगवान की, प्रण कैला तुम ही तब तुम ही निभावा। और लोक बसौले तुम ही ध्रुव के बदे, तो भीष्म बदे अब चक्र उठावा। मन ने कहा सुनो, अरे आपने ही तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपने प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूँ। तो क्यों नहीं तोड़ते हो? जब ध्रुव जी के लिए आपने ध्रुवलोक बसा दिया तो अर्जुन के लिए क्या आप प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते हो? फिर तो कन्हैया आपके रथ से कूद पड़े और रथ से कूद कर भीष्म पितामह की तरफ जो है दौड़े कि माधव जी कूद ले रथ से, युग भाव समान कमान चढ़ीबा। और माथे से छुए लोह टपाटप, जोने के भारे दबी पपनीबा। कि बादल पानी के बूंद गिरे और बदरा गिरे लोह कनीबा। और भीष्म श्याम को देखत ही रह गईला नहीं छवि खूब बनीबा। अब जैसे कन्हैया रथ से कूदे पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी ने सोचा कि जब परमात्मा ने अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है तो प्रलय कालीन का समय आ सकता है। तो हमारे कन्हैया का जो पीताम्बर था ना, वो पृथ्वी को सांत्वना दिलाता है। कहता है देखो ये हमारे प्रभु ने अपने भक्त के प्रतिज्ञा को रखने के लिए हमारे प्रभु ने प्रतिज्ञा को तोड़ा। अब भीष्म पितामह अपने धनुष बाण को रख दिए, हाथ जोड़ लिए, प्रभु अब मार डालो कन्हैया, अब मुझे युद्ध नहीं करना है। अरे प्रभु आप अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए, इस दास का आपने मान रखा, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार भीष्म पितामह कन्हैया का चिंतन करते हुए कह रहे हैं। अब कन्हैया कहते हैं बाबा आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जब तक आप नहीं चाहेंगे आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है, तो चलो मैं आपको स्वस्थ कर देता हूँ। तो भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया इतना सुंदर समय हमको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाले स्वयं प्रभु उत्तरायण हमारे सामने खड़े हैं और उत्तरायण में सूर्य भी आ गया है। अब ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए हे प्रभु मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। कि देहांत काले तुम सामने हो,